जी जी। हेलो। प्रकाश जी, मतलब हम लोग की ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। जी 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 क्योंकि जी जी मेरा ये मानना है कि हम जो भी बातचीत करते हैं इसे ऊर्जा मान के, यदि जी। इसका फैलाव होगा तो बाकी लोगों पर भी उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जनरली हम लोग के जो कम्युनिकेशन होते हैं, मैं एक कोशिश करता हूँ कि 99% कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड हो। जी और जी मैं जनरली संबंधित को जरूर इस बात का आगाह करता हूँ कि हम जो भी बात करें कैजुअल बात उसमें ना हो, जिससे बिल्कुल कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किसी के ऊपर ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल कई बिल्कुल। बार आप कैजुअल बात में हम लोग कोई ऐसी अनइंटेंडेड बात कह देते हैं जिसे हम शायद नहीं कहना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं आपको बताऊं, अब चूंकि बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सब करके, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी लगभग 53-54 उम्र है। हम्म। सब करने के बाद बस अब ये कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी अभिलाषाएं नहीं है, कुछ आकांक्षाएं नहीं है। बस वर्तमान समय को देख देख के मन कभी कभी बहुत दुखी होता है। आपको बताऊं, जो समाज की व्यवस्था हो रही है, जो हर आदमी अपनी व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहा है, मतलब बहुत विरला ही कोई आपको मिल जाए जो आपके विचारों को समझे और वास्तव में अंतरात्मा जिसकी ये कहे कि नहीं भैया यार, हम अच्छे लोग मिले हुए हैं और कुछ अच्छे कार्य करने के लिए मिले हुए हैं। तो ऐसा सोचने वाला यदि मिल भी जाएगा तो टाइम नहीं उसके पास फिर। और सब। देखो देखो, जी मैं आपको एक चीज बता दूं। जी ये जो मॉडल बनाया है, वो मॉडल आज के लोगों के लिए ही बनाया गया है, राइट। जी आपके जान के ताज्जुब होगा कि जी क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य है, जी वो शपथ पे क्या कह रहा है। मैं उसकी भाषा में उसकी शपथ को पढ़ता हूं, ठीक है ना। जी जी वो कह जी रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि जी मैं डरा हुआ हूं, जी मैं सहमा हुआ हूं, जी मैं घबराया हुआ हूं। जी आज की व्यवस्था से मैं उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, प्रताड़ित हूं। जी जी और हमारा जो सोच, चिंतन, जी क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां जी हमें इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि जी मैं पर्दे के आगे आऊं। जी लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहूंगा। जी ऐसा है हमारा क्राइम फ्री भारत का सदस्य, जिसमें जी 99% लोग हों। जी तो जी हम अपने सदस्य से ये अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं कि वो जुझारू होगा। जी जी हम बिल्कुल। केवल उससे यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जी अपने हित को पहचानो, अपने बच्चों का हित पहचानो। जी इन दुष्ट राजनेताओं ने डे वन से 15 अगस्त 1947 के पहले से ही आपके साथ षड्यंत्र रचा है। जी 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 मतलब जी षड्यंत्र की शुरुआत जो है ना, उसी समय से हुई है। जी 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 देखो, जी आप पेशे से वकील हैं। जी आप मेरी बात बहुत आसानी से बिना किसी जी विवेचन के समझ जाएंगे। जी जी आप प्रकाश जी मुझे ये बताइए कि जी। यदि आपके हेलो। तो यदि आप प्रधानमंत्री होते, मान लेते हैं, एक मिनट की जी ये जी कल्पना करते हैं कि आप जी जी 1947 में थे और आप प्रधानमंत्री बन गए, एक मिनट, जी एक जी। कल्पना, राइट। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल तो है। क्या आप अपने देशवासियों के ऊपर जी अंग्रेजों के वो नियम कानून जो उसने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाया था, क्रश करने के लिए बनाया था, भारतीयों को उत्पीड़ित, अपमानित, शोषित करने के लिए बनाया था, जी जहां पर न्याय का ढकोसला तो था जी लेकिन न्याय कहीं नहीं था। जी प्रक्रिया को इस ढंग से बनाया गया था कि आप जी प्रक्रिया में उलझे रहें, जी आप बर्बाद हो जाएं, आपकी जी जमीन जायदाद बिक जाए, जी आपको न्याय ना मिले। यही जी कारण है कि साधारण से साधारण केसेस में भी जी वर्षों लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात सर। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बिल्कुल। बताइए, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या ये वही नहीं है जी जिसमें जी मुट्ठी भर अंग्रेजों ने जी कंडक्ट रूल, एसीआर और उन सब के सहारे जी भारतीयों का भारतीयों के शोषण के लिए उपयोग किया जी और खुद लाट साहब बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल डू यू एग्री विद दैट। बिल्कुल बिल्कुल एग्री सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और आपको नहीं लगता है कि, पहले तो मुझे लगता है कि जब हमारे सरदार भगत सिंह, जो जी 23-24 साल के छोटे से बच्चे थे, जी उन्होंने अपनी डायरी में एक भारत कैसा होना चाहिए, उसकी प्रशासकीय व्यवस्था कैसी होगी, न्याय व्यवस्था कैसी होगी, जी जब एक छोटा सा बच्चा 23-24 जी साल का इस बात को लिख सकता है, जी तो क्या हमारे राजनेताओं का चिंतन नहीं होना चाहिए।
कि हम बिल्कुल। स्वतंत्र होंगे तो हमारा भारत कैसा होना चाहिए। जी, बिल्कुल सर। क्या ये बिल्कुल। बहुत बड़ी दुष्टता नहीं है कि आपने बिल्कुल। जानबूझकर जी। वो नियम कानून जो आपके शोषण के लिए बनाए थे, आपको बर्बाद करने के लिए बनाए थे, जी। आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे, और एक जी। लाटसाबी व्यवस्था आपने अपने ही देशवासियों पे थोप दी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। लिस्ट एग्री। वन में जो है, जो आपकी भारत सरकार की जिम्मेवारी होने के बावजूद भी कि आप कंपनसेशन का जो है ना एक्ट लेके आएंगे, जी। जिससे शासकीय पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही निर्णय नहीं लेते हैं तो जी। उन्हें हर्जाना देने का प्रावधान करना चाहिए था, जो जी। नहीं किया। जी। जी। शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? वही जी। जो लॉर्ड जी। मैकाले ने बड़े सोच समझ के 1780 पेज में डिफाइन किया था कि यदि जी। भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें जी। इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। जी। जी। आप जी। उसको जी। पढ़िए 1780 पेज की रिपोर्ट को, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अच्छा सर, मैं एक बात बताऊँ, मैंने वकालत मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं हम्म। वकालत किया हूँ सिर्फ़ इसलिए कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ, जो आपने बात बोली उसी बात के मैं समर्थन में जा रहा हूँ, हम्म। कि सिर्फ़ देख रहा हूँ लोगों के साथ जिस रूप से कोर्टों में चलता है, जिस रूप से लोग शोषण कर रहे हैं, मैं कोई पैसे की वकालत नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ़ मजिस्ट्रेटों के आगे सर, आपके पास मामला आने के पहले मैं कोशिश करता हूँ, बाहर स्तर में सब मामले सलट सकते हैं, बहुत सारे मामले गलतफ़हमियों में चल रहे हैं, बहुत सारे मामले उकसाने पे चल रहे हैं। सब व्यक्ति अपने-अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो भी कर रहा है, मेरे को ये पसंद नहीं। मैं बिल्कुल ₹1 नहीं लूँगा। मैं किसी गरीब, बेसहारा, ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो मैं कोशिश करूँगा उसके लिए पैरवी करूँ, और उनके यदि मैं नहीं करता हूँ, तो मेरे अपने जो लोग हैं, साथी हैं, जिनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहीं न कहीं इनके अंदर वेदना है किसी के लिए, मैं उनके लिए प्रयास करूँगा कि भैया जितना उचित हो, उतना आप इसकी फ़ीस लें और इसके लिए आप वकालत करें। बहुत सुंदर, बहुत ही तो सुंदर। तो मैं उतनी ही वकालत करता हूँ, मैं किसी से बाउंड नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कई बार जाता हूँ, जिस रूप से आप किसी को, मैं बाहर आकर चूँकि सामने बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि वो मामला सब सुलझ सकता है। क्या गलतफ़हमियों में मेरे को लगता है 50% से ज़्यादा मामले अनावश्यक चलाए जा रहे हैं, गलतफ़हमियों में चलाए जा रहे हैं अपने व्यक्तिगत हितों के लिए। मेरी फ़ीस मिल रही है इसलिए मैं अनावश्यक लड़ाई पड़ा हूँ, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका सब सेंसलेस मामले हैं। तो मैं कहीं भी और जाता हूँ, और मैं बहुत सारे वकील ये जानते हुए सिर्फ अपनी आमदनी को बनाए रखने के लिए इन सब धंधों में लगे हुए अरे बिल्कुल नहीं चाहते वो कंप्रोमाइज़ हो। मैंने हैं। क्या छोटी-छोटी बातें हैं। और मैं तो सर एक बात, मेरी बस एक इच्छा, मैं बहुत ज़्यादा ना किसी के पीछे जो चाटुकारिता चलती रहती, जो चलती रहती, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मैं तो व्यक्तित्व को पहचाना और लगता है इसके अंदर है वो चीज़, जब तो इससे तालमेल बैठेगा, अन्यथा भैया सब अपनी-अपनी रोटी सेक रहे हैं, सब अपने-अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा किसी से कोई काम नहीं। हाँ, यदि सेम विचार है, लग रहा है अंदर से इसके मन का ये भाव है, तो जब तो ठीक है, नहीं अपना काम अच्छा, फिर व्यक्तिगत रूप से अब मुझे किसी की, अब हर व्यक्ति का अपना-अपना कर्तव्य है हर जगह, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। अब मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं, जब अपन कोई गलत नहीं तो डर किस बात का? कहीं भी अपन निकले, अपन को ऐसा समझ में आया गलत आया, मेरे सामर्थ्य है, मैं हल कर सकता हूँ बिगर उसके, तो अपन ने बड़े विनम्रता से उसको समझाया, भैया क्यों कर रहे हो? अपना परिवार क्यों? अभी एक व्यक्ति चोरी में पकड़ा, मैंने कहा, उसका इंटेंशन पूछा, मैंने क्यों तुमने इतनी चोरी करी ये बताओ ना? आप सब मारने लग गए। देखिए ये पब्लिक ऐसी है कि उसको ना, हमने कहा बेटा पहले तुम बताओ ये क्यों तुम जबरदस्ती इस तरीके का कर रहे हो? मैंने कहा इस तरीके से ये क्या तुमको कौन उकसाया? तो मैं उसका बिगर पक्ष जाने, मैंने कहा ये व्यक्ति बोला मेरे को समोसा खाना था, ये खाना था। मैंने कहा इतनी बड़ी चोरी तुम इसके लिए कर रहे थे यार? तो मैं पक्ष जानने के लिए, मतलब बहुत सारे मामले केवल हम समझाकर, और यदि कोई नए सिरे से या कोई पहली बार इस तरीके की गलती किया है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो कहीं न कहीं सुधर जाए, गलत दिशा में हो। मैंने कहा अभी तुम पुलिस कचहरी के उसमें आ जाओगे, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। तुम स्वयं ज़िम्मेदार हो, कोई किसी के जीवन का ज़िम्मेदार नहीं है। आप गलत लाइन पे यदि निकल पड़े हो, तो आप समझ लीजिए कि आप यदि लगातार करते गए, अपराधी बन जाओगे, आदतन बन जाओगे, आपका बिल्कुल समाज से आपका जुड़ाव, तुम जैसे नशा मुक्ति, ये मुक्ति, हमने कहा इन लोगों को एक बार अपन प्रयास तो करें। वो बेचारे इतने खुश होते, भैया कोई तो मुझे समाज में इस तरीके से लोग मेरी जो लोगों के मन में मेरे प्रति भाव है, तो थोड़ी सा हम उसको कहीं न कहीं मोटिवेट करें। हम पुलिस प्रशासन में भी कहते रहते हैं, हमने कहा सर आप आइए, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे, केवल आप उनको इस बात को प्रोत्साहित करना नहीं भैया, माला पहनवा देते हैं कि भैया चलो ठीक है आपने नशा छोड़ दिया, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए समाज के बाहर लोगों को अंदर आ जाएँ, तो छोटे छोटे ऐसे प्रयास करते रहते हैं कि यदि अपने थोड़ी से प्रयासों से किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए,
थोड़ी सा सोचने के लिए बात हो जाए, तो बस ऐसा प्रयास रहता। उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, कोई है तो ठीक है, नहीं अपनी जितनी नहीं, सामर्थ्य। लेकिन प्रकाश जी, मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूंगा जी कि जब आपके आर्टिकल 47 में इस बात का लिखा हुआ था कि जी कोई भी इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, लिकर आदि जो है भारत जी में ना मैन्युफैक्चर होगी ना बिकेगी, जी तो ये शुद्ध दुष्टता नहीं है कि हमने अपने यूथ को जो है ना इस कगार पर ले आके खड़ा कर दिया कि जी पंजाब में 85% जो है ना ड्रगिस्ट हो गए हैं, जी बाकी जी। जगह भी स्थिति भयावह हो रही है। बहुत बहुत चिंतन की स्थिति सर, बहुत। और जो है आप गली और कूचे में जो है ना शराब की कलारियां खोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल क्राइम सर। फ्री भारत का जो अपना मोटो है वो तो कह रहा है कि हम टैक्स फ्री भारत ले आएंगे और भारत में विकास के लिए सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। तो जी ये सब जी। चीजें इनके जेहन में क्यों नहीं आती हैं? नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूँ सर। एक तरफ आप नशा मुक्ति का अभियान चलाते, दूसरी तरफ आप जगह जगह शराब की दुकानें खोले हुए हैं आप। और अब आपको क्या लगता है कि जो ये ड्रग्स वगैरह बिक रही हैं, ये जी कहीं ना कहीं कनाइवेंस से नहीं बिक रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ये शुद्ध दुष्टता है। बिल्कुल अब बिल्कुल सवाल ये उठता है कि देखो, दुष्टता तो शुरू से ही हुई, ठीक है ना? बिल्कुल 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 और बिल्कुल। 75 सालों में उसको बदलने की कोशिश नहीं की गई। देखिए, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बहुत समझते सर, हैं कि बिल्कुल हमारा बिल्कुल। जो संविधान का 80% हिस्सा जो है वो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जी 20% हिस्सा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जी मेजर कहे जाएंगे, जी इनको जो है इन राजनेताओं ने शुरू से ही नहीं माना। जी आप ये बताइए, जहां पर सरकार पर यह बंदिश लगाई गई है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, जी सेक्स और रिलीजन, जी फिर जी ये वक्फ बोर्ड एक्ट जो है 1950 में लेफ्ट क्यों नहीं कर गया? उसमें बिल्कुल सर। दुष्टता पूर्वक 1995 में और 2005 में बहुत ही जी घटिया, निंदनीय जो है ना संशोधन क्यों किए गए? जी जी आज जो है स्थिति ये बन गई है कि वक्फ बोर्ड के प्रावधानों के तहत यदि वो किसी के सिर पे हाथ रख देंगे तो वो सिर उनका हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सर। हम किस हद तक गिरेंगे और क्यों गिरेंगे? आप ये बिल्कुल सर। बताइए, जी मंडल कमीशन, इज इट नॉट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारे एक साथी से हमारी बात हो रही थी, वो फॉरेन सर्विस के थे, उन्होंने कहा साहब ये तो फिर भी जस्टिफाई कर सकते हैं, इट इज ए पॉजिटिव अफर्मेशन। जी मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, हम अच्छी अंग्रेजी बोल के जी जी डिस्क्रिमिनेशन को अफर्मेशन कह दें। अरे, जी अफर्मेटिव एक्शन है कि आप उसे जी समृद्धि दें, अफर्मेटिव जी एक्शन है कि आप उसे मेरिटोरियस बनाएं, अफर्मेटिव जी एक्शन है कि आप उसे सपोर्ट दें। जी अफर्मेटिव एक्शन जो है ना, ये नहीं है कि आप मंडल कमीशन बनाएं। बिल्कुल बात सर। ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, इट इज ए खुल्लम खुल्ला वायलेशन ऑफ द संविधान। तो बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के विपरीत उन्होंने नियम कानून बनाए। और जी आप आई डोंट नो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है कि कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट। अच्छा, कांग्रेस की एक बड़ी अच्छी खासियत थी, वो जी जी नाम बड़े अच्छे रखते हैं, उससे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, जबकि हाँ हाँ अंदर दुष्टता होती है। जैसे वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है, ऐसा लगता है जैसे कि वर्शिप प्लेसेस को जो है ना अच्छा जी करने के लिए कोई एक्ट है ये, जबकि जी वो जी दुष्टता भरा एक्ट है, बिल्कुल जो कि बिल्कुल। भारतीयों का, उसमें सेक्शन 4 जो है भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक भी छुड़ा लेता है। जी 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 तो जी बिल्कुल कितनी दुष्टता है? बिल्कुल सर। मतलब मेरा तो ये मानना है, ये बताइए, क्या हम्म, भारतीय संविधान के तहत, वकील साहब मुझे सोच के बताइए, जी क्या जी कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि देश की जनता से रिकोर्स टू जस्टिस छुड़ा लिया जाए? मेरी अल्प बुद्धि कहती है कि ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये असंवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल फिर बिल्कुल। जो है माननीय नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा, पहले तो उनकी प्राथमिकता होना चाहिए थी इसे हटाना, और जी जब पूछा जी गया तो कहा कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे भाई? जी 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 और कांग्रेस की तो शुद्ध दुष्टता है कि उसने बनाए क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि हम दोषारोपण करते रहें, और छिद्रान्वेषण करते रहें, इससे जी किसी का भला नहीं हो रहा है। तो मालूम बिल्कुल। नहीं कर्मयोगी संत जो है त्यागी जी ने आपको बताया कि नहीं बताया, जी लेकिन मेरा मानना है कि एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जिसमें हमने आपको परिभाषा बताई थी कि सदस्य वो है जो डरा, सहमा, घबराया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वो आज की परिस्थितियों से सताया हुआ है। जी और वो बिल्कुल ये सर। कह रहा है कि मैं शपथ के तहत अपने जी परिवार के लोगों को, जी अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जी आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के वरिष्ठ जी नागरिकों को और ऐसे सामाजिक संगठन जिससे मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, जी उनको जोड़ूंगा।
जी और इसी का सेकंड पैरा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखकर प्रतिदिन मैं जी अपनी हताशा, निराशा, बेबसी को दूर करूंगा जी और जो डिप्रेशन की फीलिंग आती है उससे बाहर निकलूंगा और जी अपने एनर्जी के लेवल को और अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन को बढ़ाऊंगा। जी तो दिस जी इज ए बिल्कुल। डायमेंशन जिसमें हम चीजों को ऊपर ले जा रहे हैं। फिर जी देन देयर इज ए थर्ड डायमेंशन। जी जी जो थर्ड डायमेंशन है वो कह रही है कि भैया मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं डरा हूं, सहमा हूं, घबराया हूं, लेकिन मेरे जो साथी निडर और निर्भीक हैं, जो जी लोगों के बीच में जाके उनको संवाद करेंगे और 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतारने के लिए कवायद में हिस्सा लेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, जी उन्हें की जो मेरिट लिस्ट में जो लोग, जो चंद्रगुप्त आ जाएगा, जी मेरे क्षेत्र का जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं जी छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और जी गगन वेदी उद्घोष के साथ कहूंगा कि एडवोकेट प्रकाश भौमिया जी जी हमारे चंद्रगुप्त हैं। मैं उन्हें गगन वेदी उद्घोष के साथ जो है प्रतिदिन संकल्प लूंगा और जी जिस दिन मतदान होगा उस दिन मतदान केंद्र पर जाकर ईवीएम मशीन में श्री जी एडवोकेट जी प्रकाश भौमिया जी का बटन दबाऊंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल है सर। ना? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गया है डरे हुए, सहमे हुए के सदस्य की बात। जी और जी चंद्रगुप्त जो कह रहा है कि मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मुझे जो है महापरिवर्तित भारत चाहिए, गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, जी संगे असंगे और जो सिविल ऑफेंसेस का जो आर्टिफिशियल डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा, जी अपराध मुक्त भारत जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, जी जी 15 दिन में अकाट साक्ष्य जो कि आज पुलिस के रडार में भी नहीं है वो इकट्ठे हो जाएंगे, हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, एडमिसिबिलिटी का सर्टिफिकेट और हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आदि जो है करके जी ओके ओके, तो वो मैं करूंगा। ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तो सर। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ हैश वैल्यू से लॉक करते हुए चैन ऑफ कस्टडी का सर्टिफिकेट ऑटो अटैच होते हुए जी और एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट भी ऑटो अटैच होते हुए 15 दिन में चालान हो जाएगा। तीन जी दिन से 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट होगा और इसमें जजेस और वकीलों की संख्या बाधक नहीं बनेगी और धन की वर्षा करके 10 गुना पैसा भारत सरकार के पास पहुंचा दिया जाएगा। उसकी चौथी सर्टेनिटी कह रही है कि एक डिजिटल चित्रगुप्त जो है ना पैदा क्राइम फ्री भारत ने किया है और उसके तहत जो है अपराधी अपराध करने के पहले गिरफ्तार हो सकेगा। और पांचवी सर्टेनिटी के तहत जब आपको हर अपराधी की इतनी जानकारी है हाँ तो जी उसे सर्टेनिटी के साथ रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। आपका जो है जो डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर किया जाएगा। जी खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, जहां खर्च करना अपने आप में संज्ञेय अपराध होगा। ऐसे जो है 21 महालक्ष्यों के साथ ये देश बदल जाएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल ये सर देश बिल्कुल बदल जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें सवाल ये उठता है कि जो चंद्रगुप्त है वो कह रहा है कि मैं इन लक्ष्यों के लिए जन जन तक जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और लोगों के जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आकर यदि मैं मेरिट लिस्ट में आ गया, मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 में आ गया, तो मुझे जी चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और विधायक का टिकट मिलेगा। मैं बिल्कुल लगातार लोगों के जोड़ने की प्रक्रिया में संगोष्ठियां करते रहूंगा जी और जी यदि वोटिंग के दिन मैं जी नंबर 1 पे आ गया तो जी प्रदेश के मुखिया जी मुख्यमंत्री का पदभार भी संभालूंगा। बिल्कुल तो बहुत सुंदर। सब कुछ उसके हाथ में है बिल्कुल और बिल्कुल सर। ऑब्जेक्टिव तरीके से है, ना उसे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ना उसे चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना ही उसे कुछ करना पड़ रहा है। बिल्कुल 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 तो इसमें प्रकाश जी आप ये सोचिए, हाउ एग्रेसिवली वी कैन वर्क। जी चंद्रगुप्तों की सूची बनाई जाए, जो अच्छे लोग आप जानते हैं उनकी सूची बनाई जाए, उनको जी रीच आउट किया जाए और जी उन्हें जो है चंद्रगुप्त की यात्रा पे बाहर निकाल दिया जाए और वो बिल्कुल सर संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ें। और जागरूक यदि करें। ये 9 दिन में यदि ये अपने संकल्प को पूरा कर लेंगे, शपथ को पूरा कर लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं जी 10वें दिन जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता जी जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, जी मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, जी ऐसे बापौती मानने वाले सभी राजनेता
मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। इतना पावरफुल है ये मॉडल। और बहुत इस मॉडल में आप ना तो 5 पैसे खर्च कर रहे हैं, जी ना ही आप कोई धरना लग रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना किसी के सामने पिटीशन लगा रहे हैं। जी जी जी। तो इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। केवल लोगों में इसके लिए विचार लाना, जागरूकता लाने का प्रयास करना है, बस इसके लिए। अच्छा सर, मैं बताऊं, अभी बीच में मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ, स्वतंत्रता संग्राम शहीद स्मारक है, बस हम्म। वहां पर मैंने यही बात रखी, यार ये हम वही परिपाटी करते रहेंगे, ये हमको हमेशा छलते रहेंगे, ठगते रहेंगे, हमारे वोटों से जीतेंगे और हमारे ऊपर फिर ये राजनीति करेंगे। मुझे बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल मोह भंग हो गया, और हम हर बार ये लालीपाप दे दे के, जो नहीं आया वो लालीपाप भविष्य की दे रहा है, जो वर्तमान में है वो वर्तमान में, क्योंकि उसके पास पावर है, सत्ता है, वो लालीपाप दे रहा है। ये क्या हमेशा ऐसे चलता रहेगा? कभी ऐसा सोचा है कि हम इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए? आप जो बात कह रहे हैं वो मैंने उस बात को पूरा प्रयास किया, कुछ बुद्धिजीवियों को रखा, मैंने कहा मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, वही सब हर मरतबा हर 5 साल में हम रिपीट करते हैं, कोई उसके बाद हमारी तरफ देखने वाला नहीं होता है, और हम उनके लिए कीड़े मकोड़े माफिक होते हैं। चुनाव के पहले वो ऐसा लगता है उससे बड़ा हमदर्द नहीं, और चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि हाँ हम तो कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो कहने का मतलब ये परिपाटी हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी क्या? कभी मन में आया कि कुछ इसमें परिवर्तन होना चाहिए और इसके लिए हाँ हम हमारे द्वारा शुरुआत होनी चाहिए? तो ये तो बात ये जो मॉडल है, आपको नहीं लगता है कि इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो रही हैं? बहुत और बहुत सर। और क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। जी लेकिन आज वर्तमान व्यवस्था से लड़ने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी भी क्रिएट कर ली गई है, जिसे पृथक रखा गया है। जी उस जी जी। क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होगा, राइट? बिल्कुल लेकिन सर। लेकिन जब वो चंद्रगुप्त बन जाएगा, तब जी राजनीतिक पार्टी पहुंचेगी कि साहब ये चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट है और ये जी विधायक का टिकट है। बस जी। उसका इतना ही काम है पॉलिटिकल पार्टी का, इसके बिल्कुल अलावा बिल्कुल उसका सर। कोई काम ही नहीं है। ना वो बिल्कुल आपका बिल्कुल चुनाव प्रचार करेगी, क्योंकि चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जब सर। सभी सदस्य अब शपथ ले रहे हैं कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प और गगनभेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा और ईवीएम मशीन में जाके बटन दबाऊंगा, जी जी तो आप जी जी। मुझे बताइए कि उसे तो कोई चुनाव प्रचार की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। अब इसमें आप विचार कर लीजिए दिन भर, बिल्कुल सर सर और बिल्कुल या वो। कल तक का करके फिर कल चंद्रगुप्तों की सूची बनाइए आप। जी और सूची जो है ना, वो दूसरे लोगों से भी कंसल्ट करिए कि साहब वो भी सूची दें, जिससे जी हर जिले में एक खाका अपन बना सकें जी। और हर जिले में हर ब्लॉक में काम चालू हो सके। बिल्कुल सर, बहुत मतलब सुंदर। हर किसी को हम नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ एक हाँ। दूसरे से पूछ के तो 4-4 5-5 नाम मिल ही जाएंगे ना। जी बिल्कुल मिल जाएंगे सर, बिल्कुल मिल जाएंगे। और फिर क्राइम फ्री भारत का जो है ना जी ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपकी जी लिंक आपको भेज दूंगा। जी और आप उन लोगों को से भी डाउनलोड कराइए। जी इसमें जी वो व्यवस्था भी की गई है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जी। उनके लिए एक नोडल ऑफिसर की व्यवस्था की गई है। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। नोडल व्यक्ति जो है, वो जिसके पास स्मार्टफोन होगा, वो 7 दिन में अध्यक्ष जी ने क्या कहा है उसकी नोटिंग करेगा, और 7 दिन में उसे ब्रीफ करेगा, और उसका वीडियो भी बनाएगा और उसको टेलीग्राम पर मुझे भेजेगा। तो जी इस प्रकार उसको इस काम के लिए 50 नंबर मिलेंगे। जो व्यक्ति चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करेगा उसे 500 नंबर मिलेंगे। जी जो जी। जब वो संगोष्ठी लेगा तो संगोष्ठी की जो वो भेजेगा, उसको उसे 50 नंबर मिलेंगे संगोष्ठी आयोजन के। और जिसमें जी वो सदस्य को जोड़ेगा उसके लिए 100 नंबर मिलेंगे। और जो जी चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करेगा तो 200 नंबर मिलेंगे। और जी यही नंबर से जुड़ के जो है ना मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, जी। क्योंकि यही नंबर जो है ना व्यक्ति को आगे चल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाएंगे। लिहाजा बिल्कुल इन नंबरों को बड़े गंभीरता से लेना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो वैसे ही आप, अपने जैसे मेहनत परिश्रम के हमको मार्क्स मिलते हैं परीक्षा के बाद, ये वही नंबर है। ये वही नंबर हैं और इसी की मेरिट लिस्ट के आधार पर सब कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल चंद्रगुप्त सर। का सर्टिफिकेट भी, विधायक का टिकट भी, और जी आगे चल के जो है ना मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद, विधायक सब इसी से बनेंगे, प्रधानमंत्री भी इसी से बनने वाले हैं। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा। मुझे तो ये लगा कि देखिए ईश्वर ने कहाँ से कैसे आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं हमने महसूस किया, और महसूस करने के बाद ये कि मैं सोच ही रहा था कि कौन ऐसा मुझे मिले जो इस दिशा में मुझे सपोर्ट करे और मुझे अपना मार्गदर्शन दे।
जी। मैं आपको बता रहा था। तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर, अपन जैसा सोचते हैं वैसा ईश्वर कहीं ना कहीं जोड़ता है। और ऐसी कड़ी है अपने पास, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस विचारधारा को महसूस करते हैं या जानते हैं कि भैया ऐसा कौन व्यक्ति मिले जो इसमें परिवर्तन ला सके वर्तमान समय में। तो इसमें क्योंकि अपन एक चीज और तय करते हैं, हम आपको आज का और कल का समय देते हैं। जी कल रात तक आप जो है मुझे लोगों की सूची भेजिए, जी राइट। और एक तो जो है ना ऐप डाउनलोड करके ऐप से बन जाइए, ठीक है ना। अभी हम जी आपको जी लिंक भेज रहे हैं तो उससे जुड़ जाइए, जी 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 ठीक है ना। जी जी और फिर जो है आगे चल के जी हम जो है उन चंद्रगुप्तों को आगे निकालें और जी संगोष्ठियां करें। 10 दिन जी में चमत्कार हो जाएगा, ज्यादा कोई जी चिंता जी। की बात नहीं है। हाँ सर, आपके नॉलेज में अभी एक्चुअली मैं बॉम्बे में हूँ। हम्म। बॉम्बे में बच्ची का ऑपरेशन हुआ, कल ऑपरेशन हुआ उसका आँख जी का। जी 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 तो कुछ कार्निया की प्रॉब्लम थी। जी तो मेरी कल एक्चुअली त्यागी जी से बात होती रहती है। तो जी। जब आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया तो मुझे बड़ी ये हुई कि हम्म, नहीं, मैं एक बार बात तो करूँगा, उन्हें ज़रूर सुनूंगा। और ठीक। कहीं ना कहीं यदि ऐसे इस पद में बैठे हुए इस सरल व्यक्तित्व के कोई मार्गदर्शक हमें मिल रहे हैं तो मैं सुनूंगा और निश्चित रूप से उसे चलिए, सुन फॉलो करूंगा। ठीक है। तो अभी फिर जो है आप कब आ रहे हैं वापस? अभी बॉम्बे एक्चुअली कल ऑपरेशन हुआ है, हम्म, परसों डॉक्टर को दिखाना है मुझे। ठीक है। तो वहीं तो बैठ के, उसमें तो जो है ना किसी जगह की हाँ जरूरत हाँ नहीं हाँ, है, वो वहीं मैं से बैठ अपने के हिसाब काम से, करते रहेंगे, है ना। बराबर बराबर, मैं वो चलिए, अपने तो हिसाब से, वो अपने हिसाब से अब देख अपन लूंगा। अपन जो है ना अब वार्तालाप को विराम देते हैं। जी ओके सर। चलिए, जय हिंद, सादा जय भारत, वंदे मातरम। सादा प्रणाम करता हूँ सर, जी नमस्कार जी, जी। नमस्कार। जय श्री